एक बेमेल शादी क्या होती है, चाहे वो किसी लड़की के साथ हो या किसी लड़की के साथ, दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। एक ऐसा एक किस्सा आज हम आपसे साझा कर रहे हैं कि कैसे एक बेमेल शादी ने एक ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। हुआ कुछ यूँ कि एक पैर कब्र में और एक पैर ज़मीन पर रखकर चलने वाले बुजुर्ग दद्दू के साथ एक पोती जैसी लगने वाली जवान लड़की का जोड़ा शहर के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक के पास पहुंचा। लड़की की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और घर वालों की मजबूरी और देश के इस घटते बढ़ते लिंग अनुपात की कृपा से रब ने बना दी जोड़ी जैसी बातें, किताबों और बेमेल जोड़ियाँ जमीन पर फल फूल रही थीं। दद्दू दूल्हे के साथ शादी ने युवा लड़की की जिंदगी की सारी चाहतों को जीते जी मरते रहने की आदी बना दिया था। हजारों की भीड़ में चेहरा देखकर मरीज की पहचान करने वाले डॉक्टर स्टेथोस्कोप से कम और अनुभव की आंखों से ज़्यादा डायग्नोसिस करते हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर के पास ये दोनों पहुंचे थे। डॉक्टर को ये मामला समझने में देर नहीं हुई। तुरंत उसने दद्दू दूल्हे को बाहर की सफ़ेद दीवारों से बतियाने के लिए भेज दिया और फिर उस युवा लड़की के चेहरे पर चिपकी हुई झूठी मुस्कुराहट को उतार फेंकने और खुलकर अपने दिल की बात कहने के लिए कहा, ताकि उस लड़की के मन के भावों को समझकर उसकी मनोचिकित्सा कर सके। डॉक्टर ने पहले ही प्रश्न में मन के विचारों की MRI कर डाली और कहा, क्या आप उन्हें दिल से चाहती हैं? लड़की ने उत्तर दिया, दिल किसे कहते हैं मैं नहीं जानती। वैसे भी दिल से होने वाली शादियों के दिन तो अब लद चुके हैं, अब तो बस समझौते होते हैं, युवा दुल्हन ने कहा। डॉक्टर ने पूछा कि जब आपको ये रिश्ता पसंद ही नहीं था तो शादी ही क्यों की? लड़की ने उत्तर दिया कि मुझे ये शादी पसंद नहीं थी, लेकिन खेत में जब गन्ने की फसल तैयार खड़ी हो और उसे समय पर न निकाला जाए तो आने जाने वाला हर आदमी उस पर अपनी नज़र रखता है। ऐसे में किसान उस गन्ने को औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। बस यही सिद्धांत मेरी ज़िंदगी पर भी लागू हुआ है, बल्कि हज़ारों ज़िंदगियों पर यही लागू होता है। मुझे गन्ने की तरह किसी के हाथों में बेच दिया गया। वैसे भी यहाँ कौन शादी पसंद नापसंद से करता है? कुछ समझौते तो कुछ मजबूरियों में कर दी जाती हैं। यहाँ मुझ जैसी कई युवा लड़कियाँ जो समझौतों और मजबूरियों के दूल्हों के नीचे कुचली और दबी हुई पड़ी हैं। अगर शादियाँ पसंद से ही होने लगी तो आधी आबादी तो कुंवारी ही मर जाती ना। मैंने फिर पूछा, इसका मतलब वे आपको पत्नी की नज़र से नहीं देखते क्या? तो उस लड़की ने उत्तर दिया कि हाँ देखते हैं ना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कीमती कपड़े, देने के लिए सोने चांदी के उपहार दिए हैं, लेकिन उनकी नज़रों में स्त्री की परिभाषा केवल बस यही है। मेरी जैसी स्त्रियां हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पर भोजन का वीडियो जो स्वाद देता है ना, वही स्वाद मेरी ज़िंदगी में मेरे पति का है। तो मैंने पूछा कि आप अपना समय कैसे बिताती हैं? तो उसने कहा कि रेलवे बस स्टैंड पर मिलने वाली किताबों को पढ़कर। मैंने बोला, वहाँ तो 2 कौड़ी की किताबें मिलती हैं, ऐसी गंदी किताबें आप खरीदती ही क्यों हैं? तो उसने फिर से उत्तर दिया कि ये सवाल मुझसे नहीं, लिखने वालों से पूछिए। वैसे भी उन्हीं पुस्तकों के साथ अच्छी किताबें भी बिकती हैं। हम खरीदने वालों की पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है कि आप गंदगी में से अच्छाई खरीदते हैं या अच्छाई में से गंदगी। लेकिन यहाँ भी ये अल्पसंख्यक ही कहलाती हैं। इस हिसाब से जो किताबें ज़्यादा बिकती हैं, समझिए कि लोगों की ज़िंदगी में बस उस चीज़ की ही कमी है और ये उस चीज़ की उतनी अधिक कमी को महसूस करते हैं और उन्हें उन किताबों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने भी इस बात को सुनकर एक बहुत लंबी चुप्पी लगाई और उधर वो युवा लड़की अपने दद्दू दूल्हे के संग घर की ओर वापस लौट गई। शायद कहीं ना कहीं हम सभी इस ऐसे किस्सों से 2-4 होते होंगे जहाँ किसी पसंद की लड़की की शादी उसकी पसंद की लड़की से नहीं हुई है, या किसी पसंद की लड़की की शादी उसकी पसंद की लड़की से नहीं हुई, या कभी बेमेल रिश्ते ने उस धागे को बांध दिया है जिसे हम समझते तो हैं पर समझना नहीं चाहते। बस आज आपसे इस किस्से को साझा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ और चाहूँगा कि आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। मैं फिर से किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल छूती है और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।